हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड आज हमारे पास एक फ़ोन आया है Redmi 9A, ठीक है। और बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन होता है कि सर कोई भी डेट फ़ोन में क्या स्टेप करनी है, क्या नहीं करनी है। तो कोई भी फॉल्ट अगर आपके पास आता है, ठीक है, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह वो 100% उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कभी भी डायरेक्ट कोई भी आईसी पे अटैक कर दिया तो ये एक काम नहीं होता, ये एक लेवल नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कोई भी डेट फोन आता है तो हमने डेट की स्टेप बनाई हुई है। इंशाल्लाह कोई भी फोन होगा ये आपको 4 स्टेप में उसका प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी चेक पोर्ट। तो सबसे पहले पोर्ट चेक करते हैं कि पोर्ट बनती है या नहीं बनती है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले पोर्ट देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में लगाने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो कोई भी वॉइस वगैरह कुछ भी नहीं आई है। इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी पोर्ट डिटेक्ट नहीं हुई है। अब जैसे ही पोर्ट में अपनों को कुछ पता नहीं चला, ठीक है। नंबर 2 स्टेप है अपनों को डीसी मशीन की बूटिंग देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डीसी मशीन की बूटिंग देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। तो चलिए हम डीसी मशीन की बूटिंग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे डीसी की बूटिंग देख रहे हैं। यहाँ पे फोन कनेक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस से, ठीक है। ये मैंने एक ग्राउंड कर दिया, एक पॉजिटिव पे लगा रहा हूं और यहाँ पे पावर की प्रेस करते हैं। तो पावर की प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे 02, 05, 06 इस तरीके से ले रहा है। इसका मतलब ये जो है आपकी जो है लो बूट है, ठीक है। आप हमारे स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है बूटिंग के 3 चैप्टर बताए हैं, ओके बूट, हाई बूट और लो बूट, ठीक है। सो अगर आपका आ रहा है लो बूट, ठीक है, हाई बूट, तो आपको फॉलो करनी है तीसरे नंबर की स्टेप। देखिए यहाँ पे सारी स्टेप का आंसर लिखा हुआ है और जो हमारे स्टूडेंट है उनको तो ये सब बहुत डीप में पता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे तीसरे नंबर की स्टेप देखते हैं। तीसरे नंबर की स्टेप है पूरे फोन की शॉर्टिंग चेक करना। अगर कहीं पर भी शॉर्ट मिल जाता है तो उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। अगर शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो यहाँ पे चौथे नंबर की स्टेप फॉलो करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरे नंबर की स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होता है या हमको फोर्थ स्टेप तक जाना पड़ेगा। 95% फोन आपके तीसरे स्टेप तक के ही सॉल्व हो जाते हैं। 5% फोन ऐसे आते हैं जिसमें आपको फोर्थ नंबर की स्टेप करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे तीसरे नंबर की स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की स्टेप है पूरे फोन की शॉर्टिंग चेक करना। तो यहाँ पे हम चलिए पूरे फोन की शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ शॉर्ट तो नहीं है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर। सो यहाँ पे आ रही है वैल्यू, ठीक है। इस साइड है ग्राउंड, ओके है। उसके बाद चेक करते हैं वीपीएच। तो वीपीएच लाइन भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेंगे कि कहीं पर भी कुछ भी शॉर्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे चेक करते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर शॉर्ट मिल चुका है। ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन आ रही है अपनी शॉर्टिंग, ओके। अब इस लाइन पे सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी शॉर्ट मिलता है तो नोट्स में भी लिखा हुआ है आपको क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ पे ये लाइन देखनी है कहाँ कहाँ जा रही है। अगर इसका बिटमैप है तो आप बिटमैप में देख सकते हैं। अगर बिटमैप नहीं है तो पूरे फोन पे रोजिन का धुआं लगा के 2 वोल्ट और 5 एम्पियर इसको देने हैं। अगर 2 वोल्ट 5 एम्पियर पे कुछ नहीं होता है तो आपको 3 वोल्ट करने हैं, 4 वोल्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रहा है। अगर इसका बिटमैप है तो आप बिटमैप में देख सकते हो, आपको पूरे बोर्ड पे रोजिन का धुआं लगाना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप इस लाइन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। अगर बिटमैप नहीं है तो पूरे बोर्ड पे रोजिन का धुआं लगा के फिर आपको यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका बिटमैप वगैरह है तो अपन इसमें चेक करते हैं। मैंने ऑलरेडी बिटमैप वगैरह सब कुछ ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका स्केमेटिक भी है और बिटमैप भी है। तो बिटमैप में अपन जूम करके देखते हैं कि अपनों को यहाँ पे कौन सी लाइन में जो है वो इशू आ रहा था। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर में आ रही थी हमको शॉर्टिंग। अब ये लाइन देखिए आपकी कितनी जगह जा रही है। इसका मतलब यहाँ से आपका कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। आपको इतनी जगह रोजिन का धुआं लगाना है और देखना है कि आपका यहाँ पे क्या शॉर्ट है।
ठीक है। डायरेक्टली आप कोई भी आईसी पे इसमें अटैक मत कीजिए, वरना आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इनमें से कोई भी चीज शॉर्ट हो सकती है। वो सीपीयू भी हो सकता है, आपकी एक कैपेसिटर भी हो सकते हैं, पावर आईसी भी हो सकती है, ठीक है, 2G आईसी भी हो सकती है, कोई भी आईसी आपकी शॉर्ट हो सकती है, एमएमसी भी शॉर्ट हो सकती है, या फिर कोई एक कैप भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा शील्ड निकली हुई है उतनी जगह पूरे बोर्ड पे रोजिन का धुआं लगा के और यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे रोजिन का धुआं लगाते हैं और वोल्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट किलर पे सेट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 वोल्ट 6 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर भी दे सकते हैं, 6 एम्पियर भी दे सकते हैं, बट एम्पियर जो है 5 या उससे ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पे वोल्टेज जो है थोड़ा डाउन करते हैं, 2 वोल्ट करते हैं और 6 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे जो भी लाइन अपनी शॉर्ट आ रही थी, यहाँ पे हमने रोजिन लगा दिया है। अब इसके ऊपर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि रोजिन जो है कहाँ से हल रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक प्रॉप को जो है ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी प्रॉप को यहाँ पे शॉर्टिंग लाइन पे रख रहा हूँ। सो देखिए इधर कहीं से तो नहीं हटा है, बट देखिए यहाँ पे सीपीयू से हल चुका है। इसका मतलब इस फोन में जो शॉर्ट है वो सीपीयू शॉर्ट है। अब यहाँ पे हम इस लाइन को देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज की लाइन है, मतलब इस लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे पहले सीपीयू निकालेंगे और सीपीयू निकालने के बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे, शॉर्टिंग जाती है क्या। अगर शॉर्टिंग चल जाती है तो हम इस लाइन को समझेंगे ये कौन सी लाइन है, इसको बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले सीपीयू रिमूव करते हैं। तो देखिए ये क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो अपनों को लाइन शॉर्ट आ रही थी वो लाइन ओके है या नहीं है,
क्योंकि सीपीयू में से हटा है तो उसका मतलब लाइन तो ओके हो जाना चाहिए, बट फिर भी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो लाइन हमको शॉर्ट आ रही थी उस पर वैल्यू आई है या नहीं आई। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉप को ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे से चेक कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, इस लाइन पे आ रही थी अपने को शॉर्टिंग और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब इसका मतलब जो हमारा इशू है वो सीपीयू का ही है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले सीपीयू क्लीन करते हैं, और सीपीयू क्लीन करने के बाद आगे की स्टेप देखते हैं कि ये लाइन बाईपास होंगी या नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे पहले सीपीयू क्लीन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू भी जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैक्रोस ओके, ठीक है। तो ये सीपीयू भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, मतलब सीपीयू रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को लाइन शॉर्ट आ रही थी अपनी इस साइड की, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपने को इस लाइन में जो है शॉर्टिंग आ रही थी, तो अपन स्केमेटिक में देख सकते हैं कि वो कौन सी लाइन है। तो यहाँ पे मैं स्केमेटिक में से कैपेसिटर लेता हूँ C620। तो यहाँ पे अपन सर्च करेंगे C620 और करेंगे सर्च। सो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है VI 1.8 वाली लाइन है, 1.8 LDO है, ठीक है। वो लाइन में यहाँ पे शॉर्टिंग है। अब सीपीयू में इसकी जो पिन शॉर्ट आ रही है, तो हम यहाँ पे सीपीयू में भी चेक करते हैं कि सीपीयू में कौन सी पिन पे जा रहा है वो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सीपीयू में। तो देखिए यहाँ पे सीपीयू में काफ़ी जगह जा रही है, इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है, ठीक है। और पावर में देखते हैं पावर में किस साइड जा रही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीपीयू में कौन सी लाइन पे जा रही है। तो स्केमेटिक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर का नंबर ले लेंगे हम, ठीक है। इस कैपेसिटर का नंबर है C1314, ठीक है। तो C1314 को चेक करते हैं स्केमेटिक में। C1314, ठीक है, इसको करेंगे सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिम की लाइन में जा रही है और बहुत काफ़ी सारी लाइन में जा रही है। देखो ये MCDC वाली लाइन में जा रही है, मतलब जो है यहाँ पे इसका बाईपास करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह जा रही है। अगर ये किसी एक लाइन में पर्टिकुलर जाती थी तो हम देख सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको CPU ही चेंज करना पड़ेगा। बिना CPU चेंज किए ये फ़ोन ऑन होने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आती है कि USB वाली लाइन जो होती है वो शॉर्ट होती है, ID वाली लाइन, ठीक है, DMDP वाली लाइन जिसको बोलते हैं, वो लाइन शॉर्ट होती है CPU से। लेकिन इस केस में जो है आपकी ID वाली लाइन शॉर्ट नहीं है, मीन्स DMDP वाली लाइन शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी जगह जो लाइन जा रही है 1.8 की वही शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सीपीयू में भी हम चेक कर सकते हैं इस पिन पे, और यहाँ पे यूवी इंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये एक पिन शॉर्ट आ रही है तो ये सारी पिन जितनी जगह जा रही है वो शॉर्ट ही आने वाली है, क्योंकि ये सब एक ही लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंस बनता है कि सिंपली सीपीयू चेंज कर दे, ठीक है। फिर भी चलिए हम यहाँ पे ये भी देखते हैं ये किसी और के लिए जा रहा है या उसी के लिए जा रहा है। ये क्या नंबर है, C2208। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं C2208 और यहाँ पे करते हैं सर्च। सर्च करने के बाद तो देखिए ये लगा हुआ है 1.8 वाली लाइन में, मीन्स ये जो जो चीज़ के लिए 1.8 जा रहा है सीपीयू में उतनी चीज़ें यहाँ पे बंद पड़ जाएंगी। अगर फ़ोन ऑन भी हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें वर्किंग नहीं करेंगी। तो यहाँ पे सेंस यही बनता है कि हम यहाँ पे सीपीयू चेंज कर दें। तो चलिए यहाँ पे सेम नंबर का आप सीपीयू कोई भी मदरबोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं। MTK में सीपीयू और MMC दोनों ही इजीली चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे ओनली सीपीयू भी चेंज कर सकते हैं, सेम नंबर का सीपीयू हमको दूसरे मदरबोर्ड में से लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास कोई स्क्रैप है या नहीं है, ठीक है।
सो देखिए यहाँ पे ये अपना है दूसरा सीपीयू जो हमने स्क्रैप बोर्ड से निकाला है, ठीक है। और ये है अपना शॉर्ट वाला सीपीयू, ठीक है। तो ये शॉर्ट वाले सीपीयू को साइड कर देते हैं और ये जो मैंने रिवॉल्व किया है दूसरा सीपीयू उसको लगाते हैं। तो देखिए एक्चुअल में नंबर जो है बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा वर्जन का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, एमटीके में चल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 2110 है, यहाँ पे 2053 है। तो 99% एमटीके में वर्जन में डिफरेंस चल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाला सीपीयू लगाते हैं जो हमने रिवॉल्व किया है, ठीक है, और देखते हैं हमारा फोन ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लगाते हैं सीपीयू। ठीक है, तो ये सीपीयू लग चुका है। अब यहाँ पे जो हमको शॉर्ट आ रहा था उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो चीज शॉर्ट आ रही थी उसको चेक करेंगे। अभी बोर्ड ठंडा होने देते हैं, बोर्ड गर्म है, ठीक है। बोर्ड जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमको शॉर्ट आ रहा था वो शॉर्टिंग ओके हुई या नहीं, ठीक है। तो सीपीयू चेंज किया है तो ओके ही होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो है वेरिएशन कर रही है, तो वो ये प्रॉपर टच नहीं था और इस पे रोजिन भी लगी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साफ करके आपको चेक करके बताता हूँ। सो देखिए यहाँ पे अब जो है वैल्यू प्रॉपर देखने मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा फोन जो है ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं फोन को कि हमारा फोन जो है ऑन हुआ है या नहीं ऑन हुआ है। और पहले जो आ रहा था लो बूट आ रहा था, सो देखिए ये फोन ऑन हो चुका है जो डेड था। और यहाँ पे ये फोन पूरा ऑन नहीं होगा फ्रेंड, ये रिकवरी मोड पे डाल के अपनों को यहाँ पे हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सीपीयू चेंज किया है, तो उसका जो आरपीएमबी का डेटा है वो मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है।